हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लाइट चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन लेंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। एक तो पावर हमने किया था, पावर ऑफ लेंस 1/f होती है। और उससे जो हम पास्ट लेक्चर देखे तो उसके अंदर हमने क्या किया था, जब हमने कनकेव लेंस के बारे में स्टडी किया था तो एट द एंड हमने किया था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन होता है v/u। हाइट की फॉर्म में करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो न्यूमेरिकल हम पिक कर रहे हैं वो बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव लेंस की कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, माइंड में बिठा लो। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के अंदर जो प्राइमरी फोकस आता है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, प्राइमरी फोकस कहीं ना कहीं यहां लाई करता है। तो जैसे लाइट रेडिएशन आती, मान लो ये लाइट रेडिएशन आ रही है हमारे पास, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होती है कि अगर लाइट रेडिएशन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव। जैसे इसके अंदर यही हो रहा है ना, देखो लाइट रेडिएशन हमारे पास इंपैक्ट तो कर रही है अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन हम फोकल लेंथ कहां से ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ। तो लेकिन हम जो फोकल लेंथ पिक कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। देखो मैं यहां से, हमेशा डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, मैं ऑप्टिकल सेंटर से एफ की तरफ आ रहा हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं, फिगर में भी दिख रहा है। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर इसी की डायरेक्शन में होती तो पॉजिटिव, जैसे कन्वेक्स लेंस के केस में होता है। यहां होता है ना प्राइमरी फोकस, जैसे लाइट रेडिएशन यहां आ रही है और ये फोकल लेंथ भी हम यहां से पिक करते हैं, तब ये पॉजिटिव हो जाता है। यहां पर क्या आता है, नेगेटिव। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यू इवेल्युएट करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वो इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि कनकेव लेंस कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है या कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है। इसके लिए आपको रिकॉल करनी पड़ेगी वीडियोस। ठीक है, मैं लिंक भी शेयर करूंगा, दोबारा से शेयर करूंगा ताकि आप उसे अच्छे से स्टडी कर पाएं, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब सपोज करो, अब देखो क्या कहता है, हमें मालूम है कि भी कनकेव जो लेंस होता है उसके अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनेगी, जिस डायरेक्शन से कहां आ रही है रेडिएशन फॉल हो रही है, मतलब इसकी इमेज भी कहां बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड नहीं, इन फ्रंट ऑफ, सॉरी मिरर कह रहा हूं, लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर है, आपको ये फोकल लेंथ कितने की बनती, 15, तो कहीं ना कहीं इससे पहले ही होगी। इमेज हमारे पास यहां पर बन रही है। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस लेने होते हैं। लाइट रेडिएशन ऐसे आ रही है, इमेज ऐसे बन रहा है, इमेज डिस्टेंस। तो आपके पास v की वैल्यू भी कितनी है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे u निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। तो यहां से 1/u किससे इक्वल आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f। अब वैल्यू पुट करनी है बच्चों, बस 1/u, v की वैल्यू कितनी है, -10, और f की वैल्यू कितनी है, -15। तो यहां से आ जाएगा -1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम पिक कर लूं बच्चों तो 150 तो हमारे पास आ गया एलसीएम। यहां आ गया -5, 15 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू, यही आएगा ना, 150 हमने एलसीएम ले लिया तो यहां 15 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। एलसीएम जो हम करते हैं मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो यहां आ जाएगा -5/150। ठीक है, अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा -1/30। मतलब 1/u इज इक्वल टू -1/30।
तो u की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -30 सेंटीमीटर। ये हम u हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। डेट मीन्स कहीं ना कहीं यहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट एट प्लेस इज एट दिस पॉइंट, और ये लेंथ हमारे पास कितनी होगी है 30 सेंटीमीटर, जो कैलकुलेट किया है हमने। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 30 सेंटीमीटर जो हमने ये इवैल्यूएट की है। ठीक है, नेगेटिव आ रही है, डेट मीन्स इन फ्रंट ऑफ लेंस ही बनेगा। सेकंड पार्ट हमें क्या इवैल्यूएट करना है? सेकंड पार्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। m हमें इवैल्यूएट करना है, फॉर्मूला है v/u। v की वैल्यू हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर, और u हमने अभी आइडेंटिफाई किया है बच्चों -30। माइनस से माइनस साइन मतलब 1/3। मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है बच्चों। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पुट किया जाता है। तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में आपको बताया है कि सेकंड फोकस हमेशा यहां होता है। ठीक है, आपको 2f लिख लो बेशक। अब ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब लाइट रेडिएशन ऐसे आएंगे बच्चों, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेडिएशन हमने क्या किया है, फोकल लेंथ हमें मिल रही है, तो फोकल लेंथ यहां पर क्या आ जाएगी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होता है, यहां पर, यहां पर मान लो वो कितने डिस्टेंस पर है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ऑप्टिकल सेंटर से, और हाइट भी आपको गिवन थी 2 सेंटीमीटर। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये देखो अब लाइट रेडिएशन तो ऐसे जाएंगे बच्चों, डिस्टेंस कैसे आ रहा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब u की वैल्यू कितनी है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या कहता है कि हमें नेचर इवैल्यूएट करनी है कि इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड होगी। पोजीशन कहां लाई करेगी, मतलब v निकालते हैं, पहले हम v ही निकाल लेते हैं बच्चों। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास 1/f, क्योंकि उससे आपको नेचर ही पता चल जाएगी बच्चों। 1/v - 1/u। अब मुझे 1/v निकालना है बच्चों। ठीक है, v की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो वो हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, डेट इज f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -15, तो हो जाएगा 1/10 - 1/15। एलसीएम पिक करो, कितना हो जाएगा 150, हमने एलसीएम ले लिया, तो ये 15 - 10 डेट इज 5/150, या आ गया जी 30, 1/30। चलो यहां से v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव आ रही है बच्चों। पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, टुवार्ड्स दिस साइड। ठीक है ना, इस साइड बनेगी जहां पर हमारे पास सेकंड फोकस है। चलो अभी मैं नेचर को नहीं इवैल्यूएट करता, मैंने क्या किया है पोजीशन इवैल्यूएट कर ली कि वो कहां लाई करेगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है, तो डेट मींस बिहाइंड द लेंस, ये फ्रंट ऑफ लेंस हो जाता है, बिहाइंड द लेंस मतलब वो कहीं ना कहीं सपोज करो यहां लाई कर रही है हमारे पास इमेज। अभी मुझे नहीं पता कि रियल है इन्वर्टेड है, वो हम हाइट से इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों।
ठीक है, यहां तक हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। हमने ये प्रोसीजर यहां तक हमने सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, फिर हाइट इवेल्युएट कर लेते हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/H0 इज इक्वल टू V/U। यहां से हाइट ऑफ इमेज मैं इवेल्युएट कर सकता हूं। अगर मैं हाइट ऑफ इमेज निकालूं तो V/U इंटू में H0 आ जाएगा, ठीक है। V/U इंटू में H0 आ जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हम यहां ले गए। V की वैल्यू आपको कितने गिवन है, अभी हमने आइडेंटिफाई की है 30 सेंटीमीटर। U कितना गिवन है विद साइन -15, और H0 की वैल्यू कितने गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से 15 से ये कैंसिल आउट हुआ, मतलब ये आ गया -4 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आ रही है, -4 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ इमेज कितना आया, -4। माइनस का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगा। हाइट अगर नेगेटिव है डेट मींस वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है, मतलब यहां पर बनी। हाइट आ गई -4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर आ रही है। अब देखो दो बातें हैं हमारे पास, एक तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव है, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है और हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है, मैग्नीट्यूड में देखो, और हाइट ऑफ इमेज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। हाइट ज्यादा है, पहले तो देखो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, नेगेटिव इमेज हमें कब मिलती है, रियल इमेज को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव का मतलब उल्टी हो गई ना, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, इन्वर्टेड हुई। इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, रियल होती है, मतलब रियल और इन्वर्टेड बन गई। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है ना। नेगेटिव अगर मेरे पास बन रही है, अपोजिट बन रही है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। सेम साइड में बनती तो इरेक्ट होती, अपोजिट बन रही है तो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज होती है। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये एक इनलार्ज्ड इमेज हमें दे रहा है, इनलार्ज्ड, साइज बड़ा हो गया है ना, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास किसमें आ जाता है, प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है या नेचर के अंदर आ जाता है, ठीक है। हमने साइज ऑफ इमेज भी निकाल दिया, पोजीशन भी निकाल ली और नेचर भी निकाल लिया। हमें कहता है लास्ट मैग्निफिकेशन इवेल्युएट कीजिए। आसान है मैग्निफिकेशन इवेल्युएट करना। अगर मैं m निकालूं, m का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ m, V/U। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, -15, तो आंसर आ जाएगा -2, सिर्फ -2। ये हम यहां से मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बेस्ड होंगे पावर ऑफ लेंस के ऊपर। अब देखो हमें क्या कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं, सिंपल सा ही है बच्चों, ये है एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे पास, अब क्या गिवन है हमें, पावर गिवन है -2.0 डायप्टर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखो -2 पुट कर रहा हूं, 2.0 तो 2 ही हुआ, इज इक्वल टू 1/f, तो यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, यही हो जाएगी ना, इनवर्स हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, -0.5 मीटर क्या आ जाएगी हमारे पास, फोकल लेंथ आ जाएगी। 1/2 क्या होता है, हाफ हो जाता है ना,
0.2 0.5 मीटर विद नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपके पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए किस टाइप का लेंस है हमारे पास। फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस की होती है, कनकेव लेंस की। तो हमारे पास ये कौन सा लेंस बन गया, कनकेव लेंस बन गया, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर कितनी गिवन है, +1.5D। हमें कहता है फोकल लेंथ इवेल्युएट करो, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। फोकल लेंथ इवेल्युएट करनी है तो 1/f होता है, पावर में हमने 1.5 पुट कर दिया, ये 1/f, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1.5, तो मतलब 10/15। ठीक है, तो यहां से (2/3 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, आगे फर्दर इसे करना चाहते हैं तो 0.667 हमारे पास आ जाएगा, 0.667 मीटर। ठीक है, अगर हमें पॉइंट्स में लेना है तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमने 1/f किया है। तो अगर मैं f निकाल लूंगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1/1.5 पॉइंट हटाएंगे तो ये 10/15 बन जाएगा, 5 से इसे कट डाउन कर लो, 2/3 आ जाएगा, 2/3 मतलब 0.667 मीटर आ जाएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो ये कौन से टाइप का लेंस हो गया हमारे पास, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस कौन सी नेचर का होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, तो एक कन्वर्जिंग नेचर हमारे पास लेंस आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो आपने आगे क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं, ये तो करना ही है आपने। और आज के लिए इतना ही, फिर आगे मूव करेंगे।